सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमारे आपके बड़े भाई इस्माइल पाशा के बारे में शुबहात दूर हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें कमेटी का सरबराह दोबारा बना लें। मुमकिन है। हमें इत्तिलात मिली हैं जिनके मुताबिक असलहे को गायब कर दिया जाएगा। हम आपको कुछ दस्तावेजात देंगे, आप उनका तबादला खलील खालिद साहब से करेंगे। जुल्फुलु ये फहरिस्त अब्दुल हमीद को देगा और अब्दुल हमीद इन सब को दुश्मनों का कारिंदा समझकर महल से दरबदर कर देगा। सुल्तान मौसम चाहते हैं कि असलहे को आप बाहिफाजत पाया तख्त लेकर आए खलील खालिद। हमने वालिदा से बात की है। क्या आपने बात की है जमीला सुल्तान से? जी हाँ। पाया तख्त में असलहे की नुमाइश से सभी हमसे खौफजदा हो गए हैं। नुमाइश जल्द अज जल्द करा देनी चाहिए। ये फरीजा जुल्फुल इस्माइल पाशा के सुपुर्द है। असलहे की हिफाजत करनी है। बिल्कुल। वो असलहा क्यों हासिल करना चाहते हैं? इमरो तंजीम के कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पैरवी करने वाले तबादला चाहते हैं। इस वक्त उनका कायद कौन है? उन्होंने किसी का इंतखाब किया है, लेकिन किसका किया है ये कोई नहीं जानता। लेकिन मैं 1 साल का किराया पेशगी लूंगा। मंजूर है। अब सल्तनत के मुमकिन जंगी मंसूबे हासिल करेंगे। दुश्मन रियासतों के लिए बनाए जाने वाले अस्करी मंसूबों के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या आप उन नक्शों को हमारे लिए दोबारा बना सकते हैं? मेरे लिए उन्हें याद करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दारुल खैर आली में एक गुलजमाल लड़की काम करती है, मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम, लेकिन जान जाऊंगी। मालूमात हासिल करो, कौन है, कैसी है। इस तरह से तलवार को मजबूत बनाया जाता है। ये बहुत मुश्किल है। आसान नहीं होता कोई भी अच्छी चीज बनाना। ठीक है, आप मेरे लिए एक तलवार बनाएंगे? यकीनन बनाएंगे। बताइए आप कैसी तलवार बनवाना चाहते हैं? कुछ इस तरह की तलवार। ठीक है, ये तलवार आपकी हुई। भाई देखे, मेहमद भाई ने हमें तलवार दी है। जरा ख्याल से। तो आप यहाँ अपनी बनाई हुई तलवारें भी लाए हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको कोई पसंद आए तो आप ले सकते हैं।
बहुत अच्छी तलवार है। किसी माहिर ने बनाई है, वाज़ेह है। काफी वक्त लगा इसे बनाने में। हमने बहुत तवज्जो से बनाई है। क्या तलवारबाजी में भी आप इतने ही माहिर हैं? ये वो दस्तावेजात हैं जो आपको चाहिए थी। इनमें से एक थैले में उस्मानियों के जंगी मंसूबे हैं और दूसरे थैले में रूस, अवस्तूरिया, यूनानिस्तान और ईरान की रियासतों के साथ उस्मानियों की बेशतर फतूहात हैं और इसके अलावा सरहद की तफसीलात हैं इसमें। बहुत शोर मचेगा। बहुत। ये जनाब सालमन को दे देना। जुल्फलू अब हमारी मुट्ठी में है। क्या आप इन तलवारों से फौज की तजदीद नौ करेंगे? तलवारों की अहमियत में आज तक कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। जंगी तरीकेकार बदल रहे हैं और भी बहुत से मौसर तरीके, हमने उन सब पर तहकीकात की है, लेकिन हमारे बाबा ने वो फरीजा आपको दे दिया। तो आपकी रंजिश की ये वजह है। हम भी यही सोच रहे थे कि ऐसा सलूक क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम आपसे बेहतर तौर पर ये काम कर सकते थे, लेकिन सुल्तान मौज़म ने जिम्मेदारी हमें दे दी। क्या आप उनके फैसले के खिलाफ खड़े होंगे शहजादे? हम सिर्फ आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। रुक
रुक जाइए भाई। काश आप हमारे साथ खड़े होते शहजादे। मेहमत आपके दिए गए फर्ज को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं सुल्तान मुअज्जम, हत्ता कि वो दिन रात का हिसाब भी भुला चुके हैं। हमें यकीन था कि वो इस काबिल हैं, इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी। आपका बेटा आप ही की तरह है, सख्त मेहनती और जिद्दी। हमसे ज्यादा अपने बाबा जैसा है, खास तौर पर उसकी खूबसूरत आंखें। अक्सर मेहमत को देख के लगता है मैं उन्हें देख रही हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके बेटे को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। मेहमत हमारे लिए सबसे कीमती हैं, दुनिया की हर शय से बढ़कर। उसे देखकर ही हम जीते हैं। बाबा बाबा, हमारे भाई लड़ रहे हैं। बेटे पहले पुरसुकून हो जाइए। क्या हुआ बेटा? उनकी लड़ाई हो गई। बैठ जाइए, बैठिए और सुकून से बताइए क्या हुआ है। मेहमत भाई से लड़ रहे हैं हमारे भाई। ये क्या कह रहे हैं नूरुद्दीन? क्यों लड़ रहे हैं वो? मेहमत भाई हमें तलवार बनाना सिखा रहे थे, उसी दौरान हमारे भाई ने मेहमत भाई पर तलवार तान ली। ये क्या कह रहे हैं शहजादे? शहजादे, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। आपके भाई आपस में मजाक कर रहे होंगे। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उसके बाद वो दोनों बाग में लड़ने लगे, हत्ता के भाई ने मेहमत भाई से कहा कि वो तुमसे बेहतर ये फर्ज अदा कर सकते हैं। आपने हमारे बेटे को इस फरीजे के लिए काबिल समझा, लेकिन यकीनन अब्दुल कादिर आपकी तरह नहीं सोचते। नफरत की इंतहा है कि हमारे बेटे पे तलवार तान ली उन्होंने। आपका बेटा हमारा भांजा है और हम उन्हें अपना बेटा समझते हैं। अगर अब्दुल कादिर ने वाकई कोई गलती की है तो उन्हें उसकी सजा जरूर दी जाएगी। हमने अपने शौहर को इस रियासत के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन बेटे को कुर्बान नहीं करेंगे। अगर रियासत को जरूरत पड़ी तो 1000 जाने भी कुर्बान करने से तरद्दुद नहीं करेंगे हम, लेकिन आपके खावन को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ था। सुल्तान मौसम, हम अब्दुल कादिर से बात करते हैं। शब बखैर पाशा। शब बखैर बेटा, शब बखैर। वालिदा। व्लादिमीर बेटे, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी। मेरे भाई, खुश आमदीद। मुझे फैक्ट्री के मुस्तकबिल के मंसूबे मिल गए हैं। इसमें वाकई कुछ खास है। ये कुबड़े के लिए हैरत अंगेज धचका होगा। आओ बेटा, बैठो, खाना खाओ। खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया पाशा। उम्मीद है आपकी मश्क में मुखिल नहीं हुआ होगा। मैं वो कल रात को करूंगा। मैं तो खुद आपका मुंतजिर था। आइए आइए, बैठिए, तुर्क पीते हैं। जरूर। 2 तुर्क बना के ले आइए जल्दी से। ठीक है जनाब। बैठिए। मैं सोच रहा था कि मुझे रियासत से कितनी मोहब्बत है पाशा। यही वजह है कि मुझे आप जैसे पाशा के घर आते हुए बहुत ही खुशी होती है।
अब्दुल कादिर, ये आपने क्या किया? मेहमत पे तलवार तानने की क्या वजह थी बेटा? अंदाजा है कि आपने खुद को किस मुश्किल में डाल लिया है? आप लोग ही हमें इस मुश्किल में डाल रहे हैं। बाबा, वो हमें किसी भी काबिल नहीं समझने वाले था। यही तो वजह है कि सब लोग हमें बेकार, नाअहल और बददिमाग समझते हैं। तो मेहमत पर तलवार तानकर आप अक्लमंद साबित हो गए। हम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते अपने हवाले से। हम वैसे ही बनेंगे जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, बेकार और नाअहल। अब्दुल कादिर, पुरसकून रहिए और ये मत कहिए कि हमने आपकी हक तलफी की है। आप बाबा और हमारे सब्र को मत आजमाइए। हमने भी बहुत सब्र किया है और अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। बराए मेहरबानी अब हमसे और कुछ मत कहिए। हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं? ये वो वाहिद जगह है जहाँ हम उस्मानी खुफिया जासूसी निजाम से निजात हासिल कर सकते हैं, समझे? अक्सर लोग यहाँ इबादत या जंग के दौरान जमा होते हैं, लेकिन हम यहाँ दोनों कामों के लिए आए हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे कायदे इस लोगों ने जिंदा में क्यों डाल दिया। क्या कहते हैं? खामोश! सल्तनत उस्मानिया के जालिम फौजियों ने हमारे कायदीन को जिंदान में डाल दिया है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके इस रवैये के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना है। हमें मालूम हुआ है कि जल्द कुस्तुंतनिया में असले की नुमाइश की जाएगी, लेकिन हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। यूरोप से भेजे जाने वाला असलहा सैलानी के गोदाम में उस्मानियों के हवाले किया जाएगा। हम उसी गोदाम पे असले की तरसील के बाद हमला करेंगे। हम उन हथियारों पर कब्जा करेंगे और फिर सल्तनत उस्मानिया से मुज़ाकरात करेंगे। या तो वो हथियार छोड़ दे या फिर हमारे कायदीन को। क्या हम हार मानने वाले हैं? नहीं। क्या हम हार मानने वाले हैं? नहीं। क्या हम हार मानने वाले हैं? नहीं। आप लोग इन लोगों को पकड़ लो, पकड़ो इन्हें। कौन है वहां? हमने पूछा कौन है वहां? सामने आइए। कौन है वहां? हमारे सामने आइए। सुल्तान मौसम, इस वक्त तो आपके हाथ में तलवार भी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप हर एक को ललकार रहे हैं। सिर्फ उन्हें जो हमारे सामने आते हैं। शायद आप गलत नजरिए से देख रहे हैं, इसीलिए आपको हर कोई मद्दे मुकाबिल नजर आ रहा है। रात के इस पहर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ताजा हवा के लिए चहलकदमी करना चाहते थे हम। तो फिर चलिए साथ चहलकदमी करें। क्या मेहमत से लड़ाई की वजह आपको फर्ज अता ना करना है? हमने झगड़ा नहीं किया, सिर्फ मशक की थी। नूरुद्दीन समझे कि आप झगड़ा कर रहे हैं, वो डर गए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। नूरुद्दीन को गलतफहमी हुई। नूरुद्दीन जवान हो रहे हैं, सब्र करना नहीं जानते। आपने वालिदा से बात की है? आपकी खैरियत जानने के लिए हमें आपकी वालिदा से बात करने की जरूरत नहीं। हम आपको हजरत मौलाना रूमी का एक कौल बताते हैं। सब्र दर्द में शिफा बनने वाली कड़वी जड़ी बूटी की तरह है। ये दर्द भी देता है और इलाज भी करता है।
हमें उम्मीद है कि आप सब्र करेंगे और शिफा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं वो? कब तक आएंगे? अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वक्त बिल्कुल नहीं है उस्मान। असलहे की तरसील में देर हो जाएगी। वैसे तातार साहब ने बहुत वक्त ले लिया है। बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल। या तो वो पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। तौबा, ऐसा तो मत कहें। अगर इसके अलावा कोई इम्कान है तो बता दो, मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो हम यहाँ इंतजार कर लेते हैं। नहीं उस्मान, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो जानते हैं कहाँ पहुँचना है। अगर वो जिंदा होंगे तो पहुँच जाएंगे। अब चलो। वाह वाह वाह, सल्तनत उस्मानिया के इंतहाई काबिल जासूस यहाँ मौजूद हैं। इस बार तुम लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें लगता है कि हमें मौत से डर लगता है, तो ऐसा नहीं है। तुम जल्द ही हमारे लोगों के हाथों मारे जाओगे। ये तो देखा जाएगा कि कौन किसके हाथों मारा जाएगा। अब मुझे साफ साफ बताओ, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? रियासत के लिए। हमें जहां भी जाना पड़ता है हम वहां पहुंच जाते हैं। हम भी रियासत के लिए हैं यहाँ, लेकिन उसकी तबाही के लिए। तौबा तौबा, तुम जो चाहते हो वो कर लो। उस ग्रोह के कितने आदमी हैं हमारे पास? उनकी तादाद कुछ अर्सा पहले 1000 के करीब थी, लेकिन उनके कायदीन की गिरफ्तारी के बाद 150 आदमी रह गए हैं। उनमें से 30-40 को हमने चर्च में जमा किया था। बाकी के आदमी कार्रवाई के लिए हुक्म के मुंतजिर हैं। बहुत खूब, आला। 150 आदमी ही इन सबको खत्म करने के लिए काफी है। गोदाम पे हमला करने के लिए उन सब आदमियों को जमा कर लो। वो असलहा सल्तनत उस्मानिया के गोदाम में पहुंचने के बाद उस पे हमलावर होंगे। ठीक है जनाब, हम इनके साथ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इन दोनों को मरने दो यहीं। सुल्तान मुअज्जम, एक मसला है। वो क्या पाशा? व्लादिमीर नामी एक नौजवान ने मेरा घर किराए पर लिया है। वो गुस्ताव साहब नामी एक शख्स का बेटा है, लेकिन मैंने घर जाते हुए उनकी बातें सुनी। उन्होंने किसी कारखाने के मंसूबे चुराए हैं सुल्तान मुअज्जम। मेरे ख्याल में वो कोई खतरनाक साजिश कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने जो भी कहा वो सब बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने एक कुबड़े का भी जिक्र किया था। वो कह रहे थे कि इस काम से कुबड़ा बहुत परेशान होगा और वो शशदर रह जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छे लोग हैं। यकीनन उनके इरादे कुछ नेक नहीं है। हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुल्तान मौसम, हमें उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। हमें उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए सुल्तान मौसम। ठीक है पाशा, आप अपना फर्ज अदा करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। क्या मसला है? कौन हो तुम? आपको बचाने के लिए आया हूं। उठो उठो उठो। बेटा तुम हो कौन? हमें क्यों बचा रहे हो? मैं उस्मानी कैदियों को बचाता हूं इनसे। लेकिन मेरे शहर यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? सवाल जवाब का वक्त नहीं है, यहाँ से निकलना है हमें।
आप चाहिए मैं यहीं रहूंगा। तुम भी हमारे साथ चलो। मेरा काम यहाँ है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। आमीन। यहाँ आके हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। जॉरिस और इमरो हथियार चुराने के लिए बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे, इसीलिए आप लोगों को बहुत होशियार रहना होगा। वो लोग बहुत ज्यादा हैं। कौन है वहाँ? ये आवाज किसकी आ रही है? कौन है वहाँ? आप जाइए यहाँ से, मैं इन्हें रोकता हूँ। खलील खालिद को इत्तला दीजिए। दे दूंगा, अपना ख्याल रखना बेटा। मैंने अब्दुल हमीद से आपकी बावर्ची खाने में नौकरी की बात की है। बहुत खूब है ना? क्या हो रहा है? जनाब गुस्ताफ, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों, तलाशी लो। पाशा, जनाब गुस्ताफ, ये बस्ता खोलिए। पाशा, दरअसल इसमें फैक्ट्री के वो मंसूबे हैं जो बनाना चाहते हैं हम। मैंने कहा बस्ते को खोलिए। देख लें, और कुछ नहीं है। आप क्या तवक्को कर रहे थे वैसे? ये नक्शे किस चीज के हैं? आप जानते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ। यूरोप के अमीर सरमायादारों को तलाश कर रहा हूँ। सल्तनत उस्मानिया में फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर रात के वक्त मेरे घर में इस तरह से छापे मारे जाएंगे तो यह नामुमकिन होगा। एस्तर, सामान बांध लीजिए। हम आज से पाए तख्त छोड़ रहे हैं। मैं सल्तनत उस्मानिया की तरफ से असलहा लेने आया हूं। असलहा अब आप लोगों की जिम्मेदारी है जनाब। हम और असलहा लेने जा रहे हैं, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। जनाब, ये मेरे आदमी है। तुम लोग आ गए। कहाँ रह गए थे तातार? हम पकड़े गए थे जनाब, फिर एक आदमी ने आकर हमें बचा लिया। क्या तुमने उससे कुछ मालूम किया? मालूम किया है जनाब। उनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। हमें मदद लेनी होगी। साहिबान, अब इन हथियारों की जिम्मेदारी आपकी है। हम जल्दी में हैं, हमें काम पूरा करना है। ठीक है, तातार थाने जाओ और कहो कि हमें मदद चाहिए। ज्यादा से ज्यादा नफरी भेजें जब तक यहाँ इनकी गिनती करते हैं हम। ठीक है जनाब। आइए इस तरफ चलिए।
मैं तहज्जुद के लिए उठा था। आप परेशान तो नहीं हुए? मुझे तौलिया चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तौलिए उस दराज पे रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा पाशा। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन पाशा। जनाब, 2 आदमी आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है कि वो पाया तख्त से हैं। कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, भेज दो उन्हें। तातार। वाह अली उस्मान, आपने कहा कोई अहम मसला है। खैरियत तो है? पाए तख्त में असलहे की नुमाइश की जा रही है। जानता हूँ, खबर है मुझे। खलील खालिद साहब और हम यहाँ असलहा बाहिफाजत लेने आए हैं। ताहम इमरो तंजीम के लोग असलहे पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके कायदीन पकड़े गए हैं। जवाबी कार्रवाई की तवक्को थी, तो वो असलहे पर कब्जा करना चाहते हैं। तातार, मेरे पास यहाँ तकरीबन 40 सिपाही मौजूद हैं। मैं उन सबको आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया अली उस्मान। तुमने सुना? सब सिपाहियों को कहो तैयार हो जाए। जो आपका हुक्म। हम मुतजस्सिस हैं कि वहाँ क्या होगा। काश कि हम आपके साथ जा सकते। नहीं नायमे, आप यहाँ रहकर अपने फराइज सरअंजाम दीजिए। जमीला सुल्तान, शहजादे, वालिदा का फरीजा अच्छी तरह सर अंजाम दीजिए, क्योंकि वह रोज इसी तरह यहाँ से जाती रही तो यहाँ के काम अच्छी तरह नहीं सर अंजाम दे सकेंगी। आपके साथ जाना चाहते हैं हम। कोई जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ उकता गए हैं बहुत। वहाँ जाकर देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं उधर। एक शहजादे का उन बच्चों के साथ आखिर क्या काम है? आप यहीं रहिए। जमीला सुल्तान, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो सब भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। शहजादे, अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए। हम आज का दिन मोनिका के साथ गुजारना चाहते हैं। बाहर उन्हें सिखाएंगे और हम मदद करेंगे उनकी। बाहर इस काम के लिए अच्छा इंतखाब है, लेकिन मोनिका कुछ सीख सकेगी हमें नहीं लगता। बाहर तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी बहन, मुझे उस्मानी रिवायात सिखाने के लिए। कोई बात नहीं मोनिका। बावर्ची खाना वो वाहिद जगह है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए, है ना? नहीं, ये भी तैयार नहीं हुआ है। आपको इसको पलटना होगा, मैंने पहले भी बताया है। बिल्कुल। मैं पहले इस तरफ पलटूं, फिर उस तरफ। समझ नहीं आ रहा मुझे कि करूं क्या। अब हमें इसे दोबारा फेंकना पड़ेगा क्या? बदकिस्मती से बाहर खातून, हम ये तीसरी बार खाना जाया कर रहे हैं। ऐसे तो हम कभी खाना नहीं बना पाएंगे। मोनिका, चलिए अब चलते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले मैं उस्मानी रिवायती खाने बनाना तो सीख लूं। तुम क्या कर रही हो और इसे क्या कहते हैं? मुजवीर कहते हैं इसे। मुजहर? उस्मानी खाने में जेवरात भी खाते हैं क्या? मुजवाहर नहीं, मुजवीर। आप गलत समझ रही हैं। जाया हो गया ये। मैंने जान के नहीं किया। तुम क्या काट रही हो? नहीं, मैं अगर मोनिका को हम यहाँ से लेकर नहीं गए तो खाने की कोई शय नहीं बचेगी। इन्होंने उस्मानी रिवायती खाने सीखने के लिए घंटों से सबको यरगमाल बना रखा है। हम इन्हें संभाल लेंगे। मोनिका, क्यों ना हम थोड़ी देर मौसीकी भी सीख लें? मुझे तो बहुत पसंद है मौसीकी। मैं बाद में आऊंगी। आपका काम आसान हो लड़कियों। सुल्तान मौसम, हमने महल के
उन अफसरान को भी बर्खास्त कर दिया है जो बाहर से कर्जा लिया करते थे, ये जानने के बावजूद कि महल में काम करने वालों का कर्ज लेना ममनू है। क्या वो हमारे अहकामात से वाकिफ नहीं थे कि महल में काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन बाहर से कर्जा नहीं ले सकते? क्या कभी उनके मांगने पर हमने मना किया पाशा? कभी नहीं सुल्तान मौसम। हमारी रियासत का खजाना हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है। ये संजीदा मामला है। कोई उन्हें रकम देता है और फिर उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो भी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हद दर्जे गिर जाते हैं, खुफिया दस्तावेजात चुरा कर दुश्मनों को दे देते हैं। और कोई बात? सुल्तान मौसम, हमने हकीकत जानने के बाद उन लोगों का इंतखाब कर लिया जो काबिल भरोसा है। हम उनसे खुद बात करेंगे पाशा। क्या आपने हर पहलू पर तहकीक की है? अहमद जलालुद्दीन पाशा ने खुद तहकीकात की है। भरोसामंद और काबिल जवान मुंतखब किए गए हैं। रुकिए रुकिए, रुकिए शहजादे, शहजादे उसे हाथ मत लगाइएगा, कहीं वो आपको तकलीफ ना पहुंचा दे। आप उड़ क्यों नहीं रहे? क्या कोई तकलीफ है? शहजादे, ये आपको अपना दर्द नहीं बता सकता, लेकिन आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आप इसकी देखभाल कीजिएगा जब तक ये उड़ने के काबिल ना हो जाए। इसे क्या तकलीफ होगी? नहीं जानते, लेकिन अगर कोई तकलीफ ना होती तो ये उड़ रहा होता। लेकिन ये बहुत खुशकिस्मत परिंदा है जिसे हमारे सोने जैसे दिल वाले शहजादे ने ढूंढ लिया है। सोने जैसा दिल? आज तक हमें ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। वो सही तरह से आपको देख ही नहीं सके। आप बहुत अच्छी खूबियों के मालिक हैं, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हम आपको तंबीह करेंगे। कैसी तंबीह? हम सुन रहे हैं। ये तंबीह आजकल महल में होने वाले झगड़ों के हवाले से है। यानी अगर कोई शख्स आपसे प्यार करता है तो वो गलत बात पर आपको डांट भी सकता है, जैसे मेहमद भाई को हमारे भाई ने कहा था। जी बिल्कुल शहजादे, बाज़ औक़ात आप जो देखते हैं वो दूसरों को जाकर बताना मुनासिब नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि इस तरह आप कुछ लोगों की उदासी का सबब बन सकते हैं। अगर आप दो लोगों के दरमियान होने वाले नाखुशगवार वाक़े को राज रखेंगे तो हो सकता है कि सही वक्त पर वो आपस में सुलह कर ले। वैसे भी किसी की चुगली करना मुनासिब नहीं होता। मसलन अगर आप हमें अपना कोई राज बताएं और हम महल में वो जाकर सबको बता दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप ऐसा नहीं कर सकती कभी, क्योंकि शहजादे हैं हम। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे हम। क्यों? क्या आप कहीं चले जाएंगे शहजादे? बिल्कुल, यहाँ से बहुत दूर। अपनी वालिदा के पास? उन्हें बहुत याद करते हैं ना? उनके पास नहीं जा सकते हम, वो बहुत बीमार है, आप जानती हैं। तो फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं शहजादे? हम किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ कोई भी तलाश ना कर सके हमें। लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं शहजादे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आइए लड़कियों, हम जा रहे हैं।
हमारी सकाफत में मौसीकी की बहुत अहमियत है मोनिका, और यहाँ आलात बनाने के साथ साथ मौसीकारों की तरबियत की जाती है। हाय, यानी किसी मौसीकी की दरसगाह की तरह? बिल्कुल सही कहा। अच्छा। हमारे बाबा को मौसीकी बहुत पसंद है, इसलिए वो मुख्तलिफ आलात तैयार करवाते हैं और मौसीकारों की हौसला अफजाई करते हैं। फातिमा ज़िन्नूर खातून सुल्तान मौज़म के कहने पर यूनानी फतह से मुतालिक एक गीत तैयार कर रही है। बहुत मुबारक हो फातिमा मिन्नूर खातून। ये बताइए, क्या आपको गीत पसंद है मोनिका? हाँ, बहुत पसंद है मुझे। इटली में अपनी दोस्तों के साथ गाया करती थी मैं। आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे? ये मेरा पसंदीदा गाना है। आजा! आजा! मैं इंतजार में हूँ कब से। कहाँ हो दोस्त? आजा! आजा! आपका दिया हुआ फर्ज पूरा कर रहा हूँ सुल्तान मौज़म। जुल्फुल इस्माइल पाशा से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। जैसा कि आपने बताया था, वो भी मौसीकी को पसंद करते हैं। सुल्तान मौज़म, कुछ दस्तावेजात मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने गोदाम में तमाम एहतियाती तदाबीर की होंगी। सादे अफसरान गोदाम में ही होंगे। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जुल्फुल ने उन आदमियों की फहरिस्त अब्दुल हमीद को दे दी है जिनका आपने उसको बताया था कि वो गद्दारी में उसका साथ देंगे, और अब्दुल हमीद ने उन्हें माजूल कर दिया है। जमीला पप्पू, उन्होंने हमें बताया कि वो आपको पसंद करती हैं और वो आपकी शादी मेहमद से करवाना चाहती हैं। क्या वाकई? तुम्हें यकीन है? वो अपने जैसे बच्चों की मदद करने के लिए दारुल खैर आली में काम करती है। ये सारा मंसूबा उसने जिंदान से कैदियों को छुड़ाने के लिए बनाया है। इमरो के कैदी को जिंदान से निकालने के लिए बदले में हथियार उसके हवाले करने थे। मैं इस बारे में थोड़ा हैरान हूँ कि ये नक्शे किसने मुहैया किए हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से मिल जाने वाले नहीं है।